सभी को जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर क्वेश्चन को ध्यान करेंगे और हमारे बीच में राहुल है एक परमेश्वर क्वेश्चन को बैठेंगे। आइए किस में राहुल को परमेश्वर। ठीक है, सभी को जय मसीह। हम लोग प्रार्थना करके आज के वचन को सुनने के लिए जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला है परमेश्वर। इस सुबह के समय में हम सबको जो मीटिंग के द्वारा इकट्ठा किया, इसे धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, अब जो वचन हम लोग सुनने जाएंगे परमेश्वर, उस वचन को सुन के उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को फिर से एक बार जय मसीह। आज हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक उसका उसका ये 28 अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में आज हम लोग चार चीजों को जानेंगे कि परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। जब हम लोग एक वचन से लेकर चार वचन तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक जो एप्रैम देश है उसके घमंड के विषय में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग पहला वचन पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे बताया है कि घमंड के मुकुट पर है जो एप्रैम के मतवालों का है, और उसकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एफ्रेम देश का निवासी है, उन उन लोगों के जीवन में जो एक घमंड के विषय में हम लोग देख सकते हैं ना, कि उन लोगों का जो दाग के बारे में उस पर घमंड, या उन लोगों का सुंदरता पे वो लोग घमंड कर रहे हैं ना। वैसे ही हमारे जीवन में जो मसीह में एक व्यक्ति घमंड करता है तो उस व्यक्ति का जो घमंड है उससे उस व्यक्ति को कुछ लाभ नहीं होता है ना, लेकिन उससे उस व्यक्ति का हानि ही होता है। इस चीजों का हम लोग देख सकते हैं। अगर हमें घमंड करना है तो केवल परमेश्वर में घमंड करना है कि हम मसीह में इतना अच्छा है बोल के केवल हम लोग मसीह में घमंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम देश के वासियों को देख सकते हैं, लोग अपने दाग के बारे में और अपनी जो सुंदरता है उस पर वो लोग घमंड करते हैं ना। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 90 का। जब हम लोग 10 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ बताया है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति का घमंड। आजकल लोग जो है अपनी आयु पे या अपने धन संपत्ति घमंड करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जो आयु है वो ज्यादा से ज्यादा 70 रहता है, या कुछ बल के कारण या अपने शरीर का ज्यादा ख्याल रखने के कारण 80 भी हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके जीवन में जो घमंड आता है उस घमंड से उसको कुछ लाभ नहीं है ना, उससे उसको दुख ही बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी घमंड कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन नम्रता के साथ हमारे जीवन को जीना बहुत जरूरी है। जब हम लोग वही 28 का 3 वचन देखेंगे तो परमेश्वर जो है उन घमंडियों को या प्रेम के जो लोग हैं उनके साथ क्या करेंगे उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। ए प्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से तड़ाया तड़ाया जाएगा, यानी कि पांव से जो है लात मारा जाएगा बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में भी अगर हम अपने जीवन में घमंड के साथ जी रहे हैं, या परमेश्वर पे घमंड ना करके संसार के जो नष्ट होने वाली वस्तुएं उस पे घमंड करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें ऐसे दंड देंगे जिस दंड से हमें निकलना बहुत मुश्किल है ना। उस दंड से हम लोग नहीं कर सकेंगे, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में दंड देगा। पहला चीज हम लोग यही इसी विषय को देख सकते हैं। जब दूसरा चीज देखेंगे तो जब हम लोग 5 से 6 वचन देखेंगे तो एक मुकुट के बारे में देख सकते हैं ना, कि परमेश्वर जो है अपने लोगों का ख्याल किस तरह से रखता है उसके विषय में देख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए वो सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। देखिए, एक मसीह जीवन में अगर एक मसीह को सही से संसार में जीना है या खुशी से रहना है तो सबसे पहले उसको अपना मुकुट या अपना उद्धारकर्ता जो है परमेश्वर को मानना बहुत जरूरी है। जब वो परमेश्वर को मानेगा और परमेश्वर के साथ चलेगा तो परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाएंगे बोल के हम लोग देख सकते हैं। जैसे परमेश्वर जो है अपने प्रजा को ना, जो परमेश्वर की प्रजा है, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर को अपने मुकुट के रूप में जानते हैं, उस उन लोगों को परमेश्वर बचाएगा। और जो लोग न्याय करते हैं उन लोगों को परमेश्वर न्याय का आत्मा, और जो लोग
निर्बल है या जो लोग लड़ाई करते हैं उन लोगों को परमेश्वर बल देंगे बोल के हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग दूसरा चीज देखें कि जब हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन में एक उद्धारकर्ता के रूप में या एक मुकुट के रूप में हम लोग स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर से हमारी मदद करता है। इस चीजों को हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग तीसरा विषय देखेंगे 7 वचन से लेकर 13 वचन तक, तो वहाँ पे एक मसीह जीवन या मसीहियों का स्वभाव को देख सकते हैं ना। 7 वचन बताता है कि ये भी दाख मधु के कारण मत डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं और न्याय में भूल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मसीह उस समय के जो याजक हो गए या नबी लोग हो गए, वो लोग दाख मधु पी करके अपने आप को इतने नशे में कर लेते थे या अपने आप में इतने नशे हो जाते थे कि वो लोग, जो परमेश्वर उन लोगों को दर्शन देना चाहता है या परमेश्वर कुछ न्याय का बात उन लोगों को बताना चाहता है कि जाकर तुम मेरे प्रजाओं को बताओ, उस चीजों को वो नहीं करते थे ना, उस चीजों को वो लोग भूल जाते थे। इस चीजों को हम लोग देख सकते हैं, जिसके कारण जो है परमेश्वर उन लोगों को छोड़ छोड़ देते थे जो उसकी प्रजा था या जो नबी याजक थे उसको छोड़ देते। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे जीवन में इससे क्या सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग तो नशे में चोर थे या दाख मधु से पीते थे, हम लोग तो अभी नशा नहीं करते या हम लोग दाख मधु या जो नशा चीज है वो सब नहीं खाते पीते। लेकिन आज के मसीह लोग नशा के आदत में नहीं है, लेकिन उस नशा से बढ़कर जो है एक पाप जो मसीहों का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, उस चीजों में आज के मसीह लोग फंसे हुए ना। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाना है तो पाप से उसको बाहर आना बहुत जरूरी है। जब वो पाप से बाहर आएगा तभी उस व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है। वैसे उस समय के लोग जो याजक या नबी लोग थे, वो लोग तो मदिरा या दारू मधु पी करके अपने आप को नशे में रखते थे। लेकिन अभी के हम लोग क्या करते हैं कि पाप में हम लोग इतने मतवाले हो गए कि अगर कोई व्यक्ति सही चीज बताता है या सही सलाह देता है, उस जगह पे हम लोग को रहना पसंद नहीं करता ना। लेकिन जहाँ पे अधिक पाप होता है वैसी जगह पे हम लोग को रहने के लिए मन करता है। तो ऐसे लोगों को जो पाप में या नशे में रहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर जो है उन लोगों को ढूंढ रहा है मसीहों में। वही ऐसे लोग ढूंढ रहा है जिसको परमेश्वर अपनी आज्ञा सिखा सके या जिसको परमेश्वर जो लोगों से बात करता है उस उस समाचार को बता सके बोल के परमेश्वर ढूंढ रहा है बोल के हम लोग 9 वचन देख सकते हैं। वहाँ पढ़ेंगे तो लिखा है कि वह किसको ज्ञान सिखाए और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाए, क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है ढूंढ रहा है मसीहों में ऐसे लोग ढूंढ रहा है जिसको परमेश्वर अपने जो बात परमेश्वर कहना चाहता है उन लोगों से कह सके। लेकिन परमेश्वर को कोई वैसे लोग नहीं मिल रहा है जिसके पास परमेश्वर अपने बातों को कह सके। वही इसीलिए परमेश्वर जो है वैसे लोग को चुन रहे हैं जो परदेसी है या मसीह में नहीं है, वैसे लोगों को चुन के परमेश्वर अपने पास ला रहे हैं, ताकि वैसे लोगों के द्वारा जो है परमेश्वर अपने वचनों को बता सके। और वैसे लोगों के द्वारा जो लोग मसीह में उन्हें शर्मिंदगी कर सके बोल के हम लोग इस वचन में इस अध्याय में देख सकते हैं। तो अगर हम लोग भी मसीह में आने के बावजूद भी अगर पाप करते हैं या परमेश्वर जो आज्ञा में देना चाहते हैं उस आज्ञा को नहीं मानते, तो हमारे जीवन से भी आज परमेश्वर खुश नहीं है और हमें छोड़ के वैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं जो लोग मसीह में नहीं हो वैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। तो आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम मसीह में आ गए हैं या मसीह में बढ़ रहे हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा को मान के या परमेश्वर जो हमें आज्ञा देना चाहते हैं या हमारे द्वारा जो समाचार के अर्थ लोगों को बताना चाहते हैं उस चीजों में हमें आगे बढ़ना है। इस चीजों का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जब हम लोग तीसरा चीज को ध्यान करें 14 वचन से लेकर 22 वचन तक जब हम लोग ध्यान करेंगे तो हम लोग और एक विषय को सीख सकते हैं कि एक अधिकारी के विषय में ना, यहाँ पे परमेश्वर जो है यरूशलेम के रहने वाले जो अधिकारी रहते हैं उसके विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है। क्या बता रहा है कि इस कारण हे ठट्ठा करने वालों यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों यहोवा का वचन सुनो ना। परमेश्वर बोल रहा है कि जो मैं कहना चाहता हूँ हाकिमों को, यरूशलेम के हाकिमों को, वे लोग परमेश्वर का वचन सुनो कि यहोवा क्या कहना चाहता है ना। तूने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी है,
और अंधलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान आए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो हाकिम लोग है वो लोग मृत्यु से वाचा बांध रहे हैं और अंधलोक से जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और वो लोग झूठ झूठ का जो शरण है उसमें वो लोग छिपे हुए बोल के वो लोग सोच रहे हैं ना। तो ये एक अधिकारी जो है उसको उसके उसको किस तरह से रहना है, या उसको जो परमेश्वर लोग दिए हैं उसको कैसे चलाना है, उसके विषय में हम लोग एक वचन देख सकते हैं। पहला पत्रस उसका 5 का जो हम लोग 2 और 3 देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जमाओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन है जो अधिकारी है उसके विषय में बताता है कि वो किस तरह से रहना चाहिए ना। परमेश्वर जो उसके अंदर जो व्यक्ति दिए है उसके लिए एक आदर्श बन के उसके उसको उसकी सेवा करते हुए, या जो लोग उसके दिए हैं उसके वजह से वो अपने निज कमाई के लिए नहीं, और उनको उन पे अधिकार नहीं जमाना, इस प्रकार का हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग ईसाया उसका 28 में देखते हैं तो वहाँ के जो अधिकारी है यरूशलेम के, वे लोग अपने ही विषय में ना कि मैं मृत्यु से वाचा बांधा हूँ या अंधलोक से जो है प्रतिज्ञा किया हूं, इसलिए दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा, या जब दुख आएगा तो जो छावनी है जिसमें हम लोग झूठ का शरण लिए है उसमें हम लोग छिप जाएंगे। इस प्रकार से वो लोग शपथ का परमेश्वर से बोल रहे हैं ना। तो वैसे लोगों को जो अपने आप में ही बड़ा बनते हैं, या अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ मुझ पे दुख नहीं आएगा, इसे सोच रखते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर का वचन क्या सलाह देता है कि जब हम लोग वही 14 और 15 वचन को देखते हैं, नहीं 16 वचन 16 से लेकर 19 तक देखते हैं, तो उस वहां पे परमेश्वर बताता है कि इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैं सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, और मैं न्याय की डोर और धर्म का साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरणास्थान पोलों से बह जाएगी। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, जो लोग वैसे शपथ खाते हैं या जो लोग को सोचते हैं कि अधिकारी लोग हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा, वैसे लोगों को परमेश्वर यहाँ पे सलाह दे रहे हैं कि परमेश्वर वैसे एक लोगों को एक सिरे का पत्थर ठहरा है, यानी कि यीशु मसीह को ठहराया। जब अंत के दिन आएगा या यीशु मसीह दोबारा हमें लेने के लिए आएगा, उस समय जो है यीशु मसीह जब न्याय करेगा उस समय हम लोग चाहे जितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर हम लोग कुछ ऐसे गलत किए हैं वो सब चीजों को परमेश्वर जो है उस समय हमें दिखाएगा, उस समय परमेश्वर हमें न्याय देंगे। इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए अगर हम किसी के ऊपर अधिकारी है या किसी का अधीन है तो उसके पर अधिकार नहीं जमाना है ना, क्योंकि इस संसार में जो है केवल परमेश्वर का ही अधिकार है, परमेश्वर ही सब पे अधिकार करते हैं। इसलिए उसके लिए हमने हमें आदर्श बन के जीना है, इसको देख सकते हैं। अगर हम अधिकार जमा रहे हैं उस पे, अगर अपना ही हक पाना चाह रहे हैं, तो वैसे लोगों को परमेश्वर यहाँ पे जो एक कोने का सिरे का पत्थर यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, उसके द्वारा हमें न्याय होगा, उसके विषय में देख सकते हैं। तो जब हम लोग 23 वचन से लेकर 29 वचन तक देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग परमेश्वर का ज्ञान के विषय में देख सकते हैं ना। 23 वचन में ऐसा लिखा है कि कान लगा कर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। जो वचन परमेश्वर हमें ज्ञान के द्वारा सिखाना चाहता है, उस वचनों को परमेश्वर यहाँ पे हमें सुनने के लिए बोलता है कि तुम लोग कान लगाकर जो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें उसे सुनो बोल के परमेश्वर बता रहे हैं। जब हम लोग 29 वचन देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर का जो ज्ञान है या परमेश्वर का बुद्धि उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। वहाँ बताया है कि यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्तिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक घटना है कि अगर कि एक जो हल जोतने वाला व्यक्ति रहता है या एक किसान रहता है,
वो हमेशा हल नहीं जोतते नहीं रहता खेती में ना। एक बार हल जोतने के बाद उसमें बीज बो देता है, फिर बीज बोने के बाद पकने के बाद उसको काट भी देता है। ऐसे ऐसे घटना, ऐसे जो कार्य है वो भी परमेश्वर ही कराता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। तो जब 29 वचन में हम लोग देखते हैं, यह भी सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्ति है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महापराक्रमी है। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो ज्ञान है या परमेश्वर का बुद्धि है, उसका कोई गहराई नहीं है ना। जैसे समुद्र का जो आज तक कोई गहराई नहीं ढूंढ पाया है कि वो कितना गहरा है, वैसे ही परमेश्वर का बुद्धि जो है या परमेश्वर का ज्ञान, उसका कोई गहराई नहीं है ना। तो ये जब इंसानों को परमेश्वर ने कितने बुद्धि से बनाया है ना, इस संसार में कितने सारे लोग हैं। उन लोगों का अगर हम लोग बात करें फिंगरप्रिंट का, जो फिंगर रहता है उसमें जो एक रेखा जैसे बना रहता है, वो हर व्यक्ति का एक ही समान नहीं रहता है ना। हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। परमेश्वर सोचिए कितनी अद्भुत तरीके से हमें बनाया है कि थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं किया परमेश्वर ना। इतना बुद्धि के साथ हम लोग को परमेश्वर बनाया है, इतना अद्भुत रीति से हम लोग को परमेश्वर बनाया है। इससे हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर की जो सृष्टि है या परमेश्वर का ज्ञान वो कितना बड़ा है ना। और दूसरा चीज हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए परमेश्वर इस संसार को इतनी अद्भुत तरह से बनाया है, इतना ये क्या बोलते हैं उसको, इतना अद्भुत बनाया है कि इंसान जो है इसमें अगर अपने मृत्यु तक ढूंढते रहे तो भी वो जो परमेश्वर बनाया है उस चीजों को पूरा नहीं ढूंढ सकता है ना। जब उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि सूरज चांद और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ ना। लेकिन आज तक इंसान लोग जो है केवल 8 ही ऐसे चीजों को ढूंढ सके जिसको सोचते हैं कि इसको ढूंढ के बोलते हैं अपने अंदर घमंड करते हैं कि हमने इतना ढूंढ लिया। लेकिन परमेश्वर उससे भी कई सारे ज्यादा बनाया है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ढूंढने वाला बड़ा है कि जो बना रहा है परमेश्वर, उसका ज्ञान बड़ा है, इसको हम लोग देख सकते हैं ना। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो इतना अद्भुत है कि उसको कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। हम लोग उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग एक विषय को देख सकते हैं कि उस समय जो है सब व्यक्ति लोग एक ही भाषा बोलते थे, सब एक ही साथ रहते थे। तो वो लोग आपस में सोचते हैं कि हम लोग ये घुमंड बना, उस समय उन लोगों को देखता है और सोचता है कि इन लोगों को तो हम पृथ्वी फैलने के लिए भेजा था, लेकिन ये लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों को उतने भाषाओं में परमेश्वर डिवाइड कर देता है, अलग अलग भाषा बोलने लगते वो लोग। तो सोचिए परमेश्वर के अंदर कितना ऐसे ज्ञान है जिसको व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है ना। इसीलिए कभी भी हमें परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के ज्ञान पे नहीं जाना है, क्योंकि इंसान का ज्ञान जो है कुछ कुछ पल उसके साथ रहता है, या इंसान जो है जो वर्तमान में हो रहा है उसको ही सोच सकता है, भविष्य में क्या होगा उसके विषय में एक व्यक्ति या एक इंसान नहीं सोच सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है तीनों काल को परमेश्वर सोचते हैं, और तीनों काल पे जो परमेश्वर सोचते हैं वैसे ही होता है। इस विषय को हम लोग इस अध्याय में देख सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं चार चार चीजों को सीखे। तो मैं आशा इस तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। आगे का समय हम स्टालिन भैया को देना चाहते हैं। ओके, ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಪ್ಪನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಹೋನ್ನತನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾದ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಪರು ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದಿನವೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ತಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ यीशु क्रिस्तನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ आमीन। हे मेरे बंदी यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में हुआ उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे बंदी यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी की जो में से फिर से हम लोग सोमवार को प्रार्थना में जोड़ेंगे।